हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली दो वीडियोस जो हैं उसमें मैंने आपको साउंड्स के बारे में बताया था, इंग्लिश साउंड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के खातर मैंने ये प्लान किया है कि आपको ABC के जो 26 लेटर्स हैं उनकी साउंड्स आपको बताऊं। तो सबसे पहला जो लेटर है ABC का वो है ए। इसको आमतौर पर हम ए पढ़ते हैं, लेकिन ए मैं आपको बताता चलूँ कि ए साउंड इंग्लिश में है ही नहीं। जो वर्ड लेटर है सबसे पहला वो है ए, और इसके आगे मैंने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म का ये मतलब होता है कि हम बाज़ दफ़ा या जब हम किसी लफ्ज़ को आराम से पढ़ते हैं, ठहर के सुकून से पढ़ते हैं, तो उसको हम अमूमन मुकम्मल अदा करते हैं। जिस तरह अगर उर्दू में हम बोलें तो हम कहते हैं वो स्कूल जाता है, लेकिन अगर हम तेज़ी से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे वो स्कूल जाता है। तो जाता है और जाता है, जाता है में हमने क्या किया है को थोड़ा सा साउंड थोड़ी गायब कर दी है। तो इस तरह जब हम किसी साउंड को मुकम्मल अदा करते हैं तो वो हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, जिसमें हम उसकी तमाम साउंड जो है वो क्लियर हमें सुनाई देती है। तो अगर हम सबसे पहले लेटर को आराम से ठहर के अदा करेंगे तो वो एक्चुअली क्या है ए। और ये नेक्स्ट जो मैं लिखा हुआ है इसी को अगर हम जल्दी में पढ़ेंगे तो वो बन जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है। तो आप अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज़ करें तो उसमें आगे ये लिखा होगा, किसी भी साउंड के आगे अगर वो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तो इसका मतलब कि आपने अगर उसको आराम से अदा करना है साउंड को या लफ्ज़ को, तो उसको किस तरह अदा करना है। और अगर आप जल्दी में, जैसे फ्लुएंटली मैंने मिसाल दी आपको उर्दू जुमले के साथ, जब हम जल्दी से किसी लफ्ज़ की अदायगी करते हैं तो उसको हम जो असल साउंड से थोड़ा सा शॉर्ट करके जो अदा करते हैं, वो उसकी एग्जांपल मैंने ये दे दी है कि ये है ए की ए, जिसको हम आमतौर पर ए बोल देते हैं, तो उसकी सही साउंड जो है वो ए है। ये एक डिप्थोंग है, और डिप्थोंग वो इसमें दो आवाज़ें होती हैं। इसमें पहली साउंड और फिर उसके बाद दूसरी साउंड, ये दोनों मिली हुई होती हैं। और इसमें मुंह की जो पोजीशन होती है अंदर टंग की, या जहाँ हम जैसे हम अपने माउथ के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं आवाज़ निकालने के लिए, वो एक फेज़ से दूसरी फेज़ में स्मूथली हम मुंतकिल करते हैं। ए ई, ये एक्चुअली दो आवाज़ें हैं, ए और ई, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ए ई। ए ई नहीं पढ़ना, बल्कि स्मूथली रुके बगैर ए ई। तो ऐसी आवाज़ों को हम डिप्थोंग या डिफ्थोंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का थोड़ा सा बता दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद एन जो है ये अल्फ़ाबेट का एक लेटर तो नहीं है, लेकिन वैसे चूँकि ये एक आर्टिकल है और इसलिए मैंने वैसे इसको अज़ाफ़ी ऐड कर दिया। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये अल्फ़ाबेट का कोई लेटर नहीं है। और इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, एन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, और अन शॉर्ट फॉर्म अन, यानी अगर हम जल्दी में इसको पढ़ेंगे तो वो अन। इसके बाद दूसरा लेटर है बी। ये ब और ई दो साउंड्स इसमें आ जाती हैं। ब कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये ई जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ये वावल साउंड है, लॉन्ग साउंड है, जिसके आगे ये दो नुक्ते पड़े होंगे वो लॉन्ग साउंड होती है। नेक्स्ट साउंड है, नेक्स्ट लेटर है सी। तो इसकी साउंड आप देख सकते हैं, ये साउंड लिखी हुई है स और ई, सी। डी, इसकी ड और ये ई, डी। फिर ये ई, ये वावल साउंड है ई। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड है उसमें उसकी साउंड में वावल साउंड लाजमी होती है, या कोई भी लफ्ज़ वावल साउंड के बगैर नहीं बन सकता। उसमें कॉन्सोनेंट साउंड हो या ना हो, वावल साउंड लाजमी होती है। और जो ABC के जो 26 लेटर्स हैं, उन लेटर की जो साउंड्स है उसमें भी वावल साउंड लाजमी मौजूद होगी। फिर एफ़ में ये ए
वावल साउंड है और फ कॉन्सोनेंट साउंड है। एफ, जी, ये डी और जेड का जो सिंबल है ये ज साउंड को शो करता है और आगे ये ई वावल साउंड है, जी। ये अमूमन जो हम एच पढ़ते हैं, अगर ये एच होता ना तो ये देखें एफ में पहले ए साउंड है, तो ये वाला सिंबल होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये डिफ्थोंग शो किया गया है, ये है ए, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको एच। ये ए डिफ्थोंग है और आगे ये टी और ये लंबा सा एस, ये च साउंड को शो करता है, एच एच। उसके बाद आई, आई ये भी डिफ्थोंग है, दो आवाज़ें हैं आ और ई इकट्ठी, आई। उसके बाद ये नेक्स्ट लेटर जो है जय, ये देखिए आप आवाज़ देख सकते हैं, ये ज का सिंबल है और ये ए डिप्थोंग है, जय। उसके बाद कई, ये क साउंड और ए डिप्थोंग, कई। उसके बाद एल, ए वावल साउंड है और ल कॉन्सोनेंट साउंड, एल। उसके बाद एम, ए वावल साउंड और म कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद एन, ए और न दो साउंड है, एन। फिर औ, ये देखें ये डिप्थोंग है, औ। ये आपको डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अगर आप यूज़ करें तो उसमें आगे बाज़ दफ़ा ये भी लिखा हुआ मिलता है, ये है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। तो ये ओ, ये मैंने आपको बताया था कि बाज़ साउंड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन साउंड्स में। तो ये ब्रिटिश है ओ और नॉर्थ अमेरिकन क्या है, यानी अमेरिका के लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, ओ। उसके बाद पी, इसमें प और ई। उसके बाद क्यू, ये क साउंड, ये य साउंड का सिंबल है, ये ऊ, क्यू क्यू। फिर आर, आर। अब ये आगे आप देख सकते हैं कि ये तो आ साउंड है और उसके बाद ये र साउंड है, उसके गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है। इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि अगर इसके बाद वाला जो वर्ड है वो किसी वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम र साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर इससे बाद वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो फिर हम र साउंड जो है वो ओमिट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। बिलफर्ज में कहता हूँ कि आम फिक्र है, दे आर इन द क्लास, दे आर इन द क्लास। तो आर के बाद इन, जो वर्ड इन है वो ई साउंड यानी वावल साउंड से स्टार्ट हो, हम र साउंड, जो आर की र साउंड होगी वो प्रोड्यूस करेंगे, दे आर इन दी क्लास। लेकिन अगर उसके बाद कोई वावल साउंड है, मसलन दे आर विद मी, दे आर विद मी, वो मेरे साथ हैं, तो दे आर फिर र साउंड ख़त्म कर दूंगा, दे आर विद मी, दे आर, या दे आर बिज़ी, वो मसरूफ़ हैं, तो उसमें फिर मैं आर की र साउंड को ख़त्म कर दूंगा, दे आर बिज़ी। क्योंकि बिज़ी जो है वो एक डिफरेंट, टोटल डिफरेंट वर्ड है, तो दे आर बिज़ी, बिज़ी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि उससे पहले जो साउंड है वो आ होगी। लेकिन अगर हम जिस तरह दे आर इन द क्लास है तो उसमें अगर हम आर की साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी साउंड्स में। मसलन दे आ इन दी क्लास, दे आ इन दी क्लास, अगर मैं रेक साउंड नहीं पैदा कर रहा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए नेचुरली तौर पर अगर र साउंड एक लफ्ज़ के आखिर पे आ रही है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में वावल साउंड है तो हम र साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर हम र साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको मिट कर देंगे। उसके बाद एस, ए और स, एस, टी, ट और ई साउंड, टी। उसके बाद यू, ये य साउंड का सिंबल है, ये ऊ लॉन्ग वावल, यू। उसके बाद वी, वी व और ई, वी। ये देखें ये है डब्ल्यू, ये जो ये ड साउंड का सिंबल है और ऊपर ये जो डैश थोड़ी सी बड़ी होती है ये स्ट्रेस के लिए होती है, यानी आपने वो लफ्ज़ थोड़ा ज़ोर से बोलना है। और ये आ साउंड और ये ब, डब, और ये ल साउंड और ये य और ये ऊ, इसको मैं डब्ल्यू नहीं पढ़ूंगा बल्कि डब्ल्यू, यानी ड साउंड पे स्ट्रेस है, डब्ल्यू।
اس کے بعد یہ ایکس، ایکس. اس کے بعد وائی، یہ وائی و جو منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے، اور یہ ڈپ تھونگ ہے آئی، وائی. اس کے بعد یہ زیڈ، یہ دیکھیں ز اے ڈ، 3 ساؤنڈز ہیں زیڈ. اور یہ ڈکشنری میں آپ کو لکھا ملے گا یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس میں ز اور ای زی. یعنی عام طور پر جو بچے ایکس وائی زی پڑھتے ہیں تو وہ زی ایکچولی امریکن پروننسیشن ہے، اس لیے زیڈ کی امریکن پروننسیشن ہے، اس لیے وہ زیڈ نہیں پڑھتے بلکہ زی پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ڈیئر ویورز، میں نے آپ کو اے بی سی کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا. اور آپ یہ ایکچولی میں نے ساؤنڈز کی پریکٹس بھی کروائی ہے اس ویڈیو کے تھرو آپ کو. تو آپ اگر نیٹ سے یا آکسفورڈ ڈکشنری کو استعمال کرتے ہوئے ورڈز کی پریکٹس کریں گے تو کچھ دنوں کے اندر آپ مکمل اس پر عبور حاصل کر لیں گے، اور پھر آپ کو کسی بھی ورڈ کی پروننسیشن کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. اللہ حافظ.